रीवा जिले में पुलिस विभाग के भीतर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है, जिसने पूरे महकमे में हलचल मचा दी है। सोमवार रात 3 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिन पर एनडीपीएस एक्ट और 5/13 औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई में कथित हेर फेर और अनियमितता के आरोप लगे हैं। यह कार्रवाई रीवा जिले के थाना मनगवा से जुड़े मामले में हुई है, जहां शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद विभागीय जांच कराई गई थी। जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत चौहान, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान तथा प्रभारी एसपी संदीप मिश्रा के निर्देशन में सख्त कदम उठाया गया है। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों में थाना मनगवा के कार्यवाहक निरीक्षक गजेंद्र सिंह धाकड़, आरक्षक विजय यादव और आरक्षक ब्रिज किशोर अहिरवार शामिल हैं। विभागीय जांच में इनका आचरण प्रथम दृष्टया संदिग्ध और भ्रष्टाचार से जुड़ा पाया गया, जिसके बाद बिना देरी किए तीनों को लाइन अटैच कर निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई एक कार्रवाई को लेकर शिकायत की गई कि जब्ती, दस्तावेजी प्रक्रिया या साक्ष्यों के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। मादक पदार्थों से जुड़े मामलों को कानून में अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए जैसे ही मामला वरिष्ठ स्तर तक पहुंचा, अधिकारियों ने इसे सामान्य लापरवाही न मानते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। प्राथमिक जांच में अनियमितता के संकेत मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विभागीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता या हेरफेर कानून व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालता है और इससे न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। इसलिए जिम्मेदार पदों पर बैठे कर्मियों से उच्च स्तर की पारदर्शिता अपेक्षित होती है। इस कार्रवाई के बाद पूरे मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि एक साथ 3 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होना सामान्य घटना नहीं मानी जाती। विभागीय सूत्रों के अनुसार आगे विस्तृत जांच जारी रहेगी, जिसमें केस डायरी, जब्ती रिकॉर्ड, साक्ष्य प्रबंधन और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच में गंभीर दोष सिद्ध होते हैं तो निलंबन के बाद विभागीय दंडात्मक कार्रवाई और भी कठोर हो सकती है। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पुलिस विभाग की साख से समझौता नहीं किया जाएगा और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही पाए जाने पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। इस घटना ने पुलिस तंत्र के भीतर जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी माना जाता है, ताकि जनता का भरोसा कायम रह सके। स्थानीय स्तर पर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर कार्रवाई में किस प्रकार की हेरफेर हुई थी और उसका लाभ किसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर जांच पूरी होने से पहले विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मामला गंभीर श्रेणी का है, तभी उच्च स्तर से तत्काल हस्तक्षेप हुआ है। क्या है पूरा मामला? पुलिस अधीक्षक रीवा को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एनडीपीएस की एक कार्रवाई के अंतर्गत जो मनगवा टीआई है और उनके साथ 2 आरक्षकों ने विधिवत महिला से जब्ती ज्वेलरी की नहीं बनाई और उसको इलीगल अपने थाने में रखा हुआ था। इस जानकारी को प्राप्त होने के पश्चात आईपीएस प्रोबेशनर को वहाँ भेजा गया और महिला की जो ज्वेलरी थी वो उसको वापस कराई गई, जो कि एनडीपीएस का पार्ट नहीं थी। प्रथम दृष्टया कदाचरण पाते हुए टीआई और दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित किया गया है और जांच जो है वो इसमें अग्रिम अभी करवाई जा रही है। जो जांच के तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ज्वेलरी का क्या हुआ? ज्वेलरी जो थी वो विधिवत रूप से जब्त थी ही नहीं, वो तो महिला से थाने में कैसे आई ये एक जाँच का विषय, परंतु महिला ने जब ये बात आकर एसपी रीवा को बताई है तो उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का और तत्काल जो है वो महिला को उसकी ज्वेलरी वापस करेगी। कुछ नकदी का भी आरोप था सर, ऐसा कहना जाता है? ये अभी जांच का विषय है, जो भी चीज़ आएगी तथ्यों के अनुसार और जांच के जो विषय वस्तु उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, प्रहार 2 का जब आपने शुरुआत किया था, आपने एक संदेश भी दिया था कर्मचारियों को, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे। देखिए, लगातार कोशिशें जारी हैं और जहाँ जहाँ कमियां उनकी पूर्ति करते जाते हैं। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। नशा करने वाला अपनी आदतें छोड़ता नहीं और पुलिस जो है वो नशे के ऊपर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती।